हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड गेम ऑफ इन्वेस्टिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन आईपीओ जो 11 दिसंबर को मार्केट में एंटर हो चुके हैं। तो कौन से तीन आईपीओ है और उसमें आप एज ए इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो तीन आईपीओ लॉन्च हुए हैं, वो सबसे पहले जो है वो विशाल मेगा मार्ट, ये एक रिटेल सेक्टर की कंपनी है। दूसरी जो है साई लाइफ साइंसेज है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और तीसरी जो है मोबीक्विक सिस्टम, जो डिजिटल पेमेंट में काम करते हैं। फाइनेंशियल टेक कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये आपके लिए वो इन्वेस्ट करने के लिए वर्थ है या नहीं है, और कितना गेन आपको ये लिस्टिंग पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो आईपीओ है वो विशाल मेगा मार्ट, जो लॉन्च हो चुका है, और इसका क्लोजिंग डेट जो है वो 30 दिसंबर है। इसका जो इशू साइज है वो 8,000 करोड़ का है। पूरा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है। 8,000 करोड़ रिटेल सेक्टर की कंपनी, जो कि मतलब बहुत स्मॉल साइज इशू है एज कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करेंगे डी मार्ट हो गया, ट्रेंड हो गया, रिलायंस, रिटेल रिलायंस है। तो इसके हिसाब से 8,000 करोड़ इज वेरी स्मॉल इशू आईपीओ। जो प्राइस जो प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने वो 74 to 78 रुपीज पर शेयर है। अभी जो फिलहाल का जो जीएमपी चल रहा है वो अराउंड 25 to 30 है, मतलब इसको अब 32-35% के अराउंड लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जो मार्केट कैप लिस्ट होने के बाद इसका जो हो जाएगा वो 36,000 करोड़ के अराउंड, मतलब ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी हो जाएगी। नेक्स्ट इसका अगर बिजनेस हम डिस्कस करें तो ये रिटेल चेन में काम करती है। अराउंड 626 स्टोर इसके नेशन वाइड है। लेकिन इसमें रिस्क जो है वो इसका रीजनल डिपेंडेंसी है। रीजनल डिपेंडेंसी मतलब इसके मेजर स्टोर जो है वो तीन स्टेट्स में है, जैसे कि यूपी, कर्नाटका और आसाम। अगर इन स्टेट में अगर कहीं अनरेस्ट होता है तो इसका एडवर्सली इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू पे पड़ेगा। तो उसका इन्वेंट्री चैलेंजेस है। ये जो कंपनी है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स पे डिपेंडेंट है, इसका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये भी आपको एक देख के चलना पड़ेगा। और तीसरा जो इसका रेगुलेटरी रिस्क, इसके ऊपर लिटिगेशंस वगैरह है कुछ, ये है वो भी आपको जब इन्वेस्ट करने के पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर हम इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करेंगे और इसके अगर पीयर के साथ कंपेयर करेंगे, पीयर के साथ हम पे कंपेयर करना मतलब सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो डीमार्ट है, रिलायंस रिटेल है, ये बहुत बड़े हाथी है और ये जो कंपनी है बहुत छोटी है। तो ये बेसिकली ये कंपनी जो है तीन सेगमेंट पे काम करती है। एक तो अपैरल्स, दूसरा जो है जो किचन अप्लायंसेस, और तीसरा जो है एफएमसीजी सेक्टर। तो तीन सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अपैरल सेक्टर में है, अराउंड 40% का अराउंड। बाकी जो एफएमसीजी और होम अप्लायंसेस है उसमें 25 to 27% इसका प्रॉफिट है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्मॉल साइज कंपनी है, और इसको एक्सपांड करने के लिए काफ़ी स्कोप है। दूसरी कंपनी जो है वो साई लाइफ साइंसेज है, जिसका इशू भी 13 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। ये भी स्मॉल साइज कंपनी है, 3,000 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 950 करोड़ जो है फेस इशू है, और 2,000 करोड़ के अराउंड ऑफर फॉर सेल है। कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है 522 इसका जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच्ड है। मतलब लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी ने इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। पी 138 का इसका पी हो जाएगा, जो कि काफ़ी स्ट्रेच वैल्यूएशन है। ये कंपनी बेसिकली इसका ग्लोबली ज़्यादा प्रेजेंस है। सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन की क्लाइंट्स, मतलब की क्लाइंट जो कुछ क्लाइंट्स है, मतलब 25 में से 18 जो टॉप फार्मास्यूटिकल टॉप ग्लोबल कंपनी, उनके वो क्लाइंट्स, ये इनके क्लाइंट्स है। तो इन पे ज़्यादा ये रिलाई करती है कंपनी। तो डाइवर्सिफिकेशन है वो लिमिटेड है अक्रॉस द ट्रीटमेंट एरियाज। कुछ ही एरियाज है वहाँ पे ही उसी के लिए कंपनी ये काम करती है। एंड हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, दीज आर दी रिस्क फैक्टर।
स्ट्रेंथ जो है इस कंपनी की वो है, एक एक्सपर्टीज है इन फार्मास्यूटिकल कंपनी फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन, ग्लोबल पार्टनर। कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम रोबस्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन। कंपनी के पास काफी सारे ऑर्डर्स है पाइपलाइन में, जो कि काफी अच्छा आने वाले दिनों में इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और कंपनी ग्रोथ कर सकते हैं। सीआरएमओ कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो कंपनी को मतलब ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट सर्विसेज देती है अदर क्लाइंट्स को। तीसरा जो आईपीओ है वो मोबीक्विक सिस्टम आईपीओ है, जो कि ये भी 13 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। इशू साइज जो है 572 करोड़ का है, काफी स्मॉल आईपीओ है और विच इज एंटायरली फ्रेश है पूरा। प्राइस बैंड जो रखा है कंपनी ने 265 to 279 रुपीज पर इक्विटी शेयर। अभी जो इसका प्रीमियम चल रहा है वो 136 रुपीज चल रहा है ग्रे मार्केट में, जो काफी अच्छा है। अराउंड 48% का लिस्टिंग इन्वेस्टर को दे सकता है। मोबीक्विक सिस्टम का जो बिजनेस है वो 3 सेगमेंट में काम करते हैं। एक तो डिजिटल वॉलेट्स, दूसरा बाय नाउ पे लेटर एंड तीसरा पेमेंट गेटवेज। तो इसके जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है पेटीएम, फोन पे। अभी जिस तरह का डिजिटल पेमेंट का चल रहा है तो इसके एक ग्रोथ फैक्टर है अभी इंडिया में जो चल रहा है। और स्ट्रेंथ जो कंपनी का है वो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे 3 सेगमेंट में काम करता है तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन लेकिन रिस्क जो है वो आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न है। कंपटीशन है पेटीएम और फोन पे के साथ। सो लिस्टिंग गेन काफी अच्छा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आपको इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा। अगर तीनों का अगर हम सम अप करते हैं तीनों आईपीओ का, तो विशाल मेगा मार्ट जो एक रिटेल कंपनी है जैसे डीमार्ट और रिलायंस रिटेल की तरह, और स्मॉल इशू कंपनी है, तो लिस्टिंग गेन भी मिलेगा और आने वाले समय में आप इसको लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं और अच्छा खासा मतलब आपको ये रिटर्न दे सकता है। सेकंड जो है साई लाइफ साइंसेस, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। लिस्टिंग गेन आप इस पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और तीसरी जो है मोबीक्विक कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी है जिसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट काफ़ी रहता है, तो इसको आप इसमें आपको अच्छा खासा 48% का अराउंड गेन मिल सकता है। लेकिन ये रिस्क होता है, आपको इसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। जस्ट जीएमपी को लेके आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट को भी देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो जीएमपी प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है। अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसके साथ आपको मैच करना पड़ेगा कि आपको कितने समय तक इसको रखना है, आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर का ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा, और उस कंपनीज में स्पेसिफिक क्या रिस्क है उसको भी आपको एनालाइज करके तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये था दोस्तों जो 3 आईपीओज मार्केट में उतर चुके हैं उनके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप आ, और आप किस कंपनी में अप्लाई करने वाले हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।